आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जापान ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनशन 20वें दिन भी जारी है, जहां पूरा विपक्ष अब उनके समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है। सोनम वांगचुक के आंदोलन पर आमिर खान के बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के चीन पर चुनावी डेटा चोरी के आरोप और रूसी तेल को लेकर भारत अमेरिका के बीच बढ़ती तकरार भी सुर्खियों में है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सभी शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। जापान के पूर्व मंत्री का भारत पर बड़ा आरोप, बुलेट ट्रेन परियोजना पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अनशन के 20वें दिन सोनम वांगचुक से मिले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सरकार पर साधा निशाना। सोनम वांगचुक पर आमिर का बयान, वकील प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल। राम रक्षा आंदोलन के लिए मोहन भागवत और फडणवीस को शिवसेना यूबीटी का न्योता। ट्रंप का दावा, चीन ने अमेरिकी चुनावी डेटा में सेंध लगाकर चुराई करोड़ों वोटरों की जानकारी। जापान के पूर्व मंत्री हिदेकी माकीहारा ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। माकीहारा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत में शिंकानसेन बुलेट ट्रेन परियोजना में मैं खुद भी शामिल था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा जो बात सामने आई वो ये है कि भारतीय पक्ष का रवैया बहुत अलग था। मेरे अनुभव में वे कई बार किए गए वादों पर कायम नहीं रहे, कई बार समझौते के बाद भी अपनी बात बदल दी और आखिर तक अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। परियोजना से जुड़े मंत्री का रवैया भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर शीर्ष स्तर पर ऐसा व्यवहार हो तो अच्छी साझेदारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माकीहारा ने आगे लिखा कि इस परियोजना में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले जापानी लोगों के सम्मान में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे अनुसार इस परियोजना के आगे नहीं बढ़ पाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय पक्ष पर है। माकीहारा का दावा है कि प्रधानमंत्री तकाइची की भारत यात्रा से कोई भी खास नतीजा नहीं निकल पाया। खबर का दावा है कि भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में सुरक्षा के लिए अहम सिग्नल सिस्टम से जापान को बाहर कर दिया गया। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के समर्थन में विपक्ष लगातार एकजुट होता दिखाई दे रहा है। अनशन के 20वें दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनकी सेहत को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश एक ऐसी संवेदनहीन सरकार का सामना कर रहा है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा तक नहीं समझती। पवन खेड़ा ने कहा कि इस सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलने की जरूरत है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर कोई बड़ा नतीजा हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से छात्रों की गूंज अभियान चला रही है और देश भर में छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की ही नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता की भी मांग कर रही है। वांगचुक के आंदोलन से जुड़े आयोजक अभिजीत दिपके ने पवन खेड़ा का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने जंतर मंतर पहुंचकर एकजुटता दिखाई और सोनम वांगचुक की सेहत का हाल जाना। उन्होंने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के बीच बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सब चलेंगे हमारे साथ, वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमिर खान ने कहा है कि 3 इडियट्स का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था। लंदन में आमिर खान से सोनम वांगचुक पर सवाल पूछा गया। सवाल उनकी भूख हड़ताल और फिल्म 3 इडियट्स को लेकर के था। इस पर आमिर खान ने तुरंत अपनी बात साफ कर दी। उन्होंने कहा कि 3 इडियट्स का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। फिल्म की शूटिंग के समय हम उन्हें जानते भी नहीं थे। आमिर ने आगे कहा कि खुद सोनम वांगचुक भी ये बात मान चुके हैं, इसलिए दोनों को जोड़ना सही नहीं है। जब उनसे सोनम वांगचुक के अनशन पर कुछ बोलने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। It was a film that, of course, had had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time.
when we were doing the film 3 Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that Yes. I've seen it too. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijan, who are the two writers, nor we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of 3 Idiots for us to respect him and the work that he does. But do you have to say anything about this? Just from a factual point of Yeah. view, I want to That's tell you it. that neither It's Raju never been nor- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He's also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, you know, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and Yes. looks after his health. Thanks. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने आमिर खान की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ये प्रतिक्रिया सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर थी। प्रशांत भूषण ने कहा कि आखिरकार आमिर खान से वांगचुक के अनशन पर सवाल पूछा गया, लेकिन उनका जवाब शालीन जरूर था पर काफी फीका लगा। उन्होंने कहा कि आज के आमिर पहले वाले आमिर जैसे नहीं दिखते। उन्होंने 3 इडियट्स और सत्यमेव जयते का भी जिक्र किया। भूषण ने कहा कि उन फिल्मों और कार्यक्रमों ने समाज के कई बड़े मुद्दे उठाए थे, उसमें सोनम वांगचुक जैसी प्रेरक कहानियां भी शामिल थीं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। राम रक्षा आंदोलन के लिए मोहन भागवत को भेजा गया न्योता। देश में जल्द शुरू होगा प्लास्टिक नोटों का नया दौर। नरोत्तम का संदेश, टिकट पर हाई कमान जिम्मेदार। चीन ने चुनावी डेटा में सेंध लगाई, ट्रंप ने किया दावा। राम मंदिर दान चोरी के विरोध में शिवसेना यूबीटी 18 जुलाई राम रक्षा आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने आरएसएस को भी बुलावा भेजा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की पवित्रता की रक्षा और लोगों को जागरूक करने के लिए शिवसेना यूबीटी ने राज्यव्यापी राम रक्षा आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने मोहन भागवत से अपील की कि वे इस आंदोलन में शामिल होकर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का संदेश दें। शिवसेना यूबीटी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। आंदोलन के दौरान पार्टी नेताओं और शिव सैनिकों के साथ राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल होंगे और राम मंदिर में दान और चढ़ावे में प्रबंधन में अनियमितताओं पर जवाबदेही की मांग की जाएगी। संजय राउत ने केवल मोहन भागवत को नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक पहली बार देश में प्लास्टिक के बैंक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो 2027 से बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के नोट जारी किए जा सकते हैं। शुरुआत में 10 और 20 रुपए के नोट बाजार में लाए जाएंगे। बाद में जरूरत के अनुसार दूसरे मूल्य वर्ग के नोट भी जारी हो सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक प्लास्टिक के नोट कागज के नोटों से ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले होंगे। ये आसानी से फटेंगे नहीं और गीले होने पर भी खराब नहीं होंगे। इनमें आधुनिक सुरक्षा फीचर होंगे जिससे नकली नोट बनाना मुश्किल होगा। हालांकि मौजूदा कागजी नोट पहले की तरह पूरी तरह वैध रहेंगे। इस योजना के लिए आरबीआई ने पॉलीमर शीट्स की खरीद का वैश्विक टेंडर जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त तय की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा ने दतिया से टिकट कटने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि लोग कह रहे हैं कि आंसू का एक एक बदला बीजेपी से लेंगे। वो बोले कि गलत मत सोचो, बीजेपी से नहीं कांग्रेस पुलिस से लेना है। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आशुतोष ने मेरा टिकट काट दिया। आशुतोष की क्षमता है क्या मेरा टिकट काटने की? मेरा टिकट ऊपर से कटा है। उन्होंने इशारे में ऊपरी स्तर यानी कि पार्टी हाईकमान की तरफ इशारा किया और कहा कि टिकट काटने वाले कोई और हैं। उन्होंने कहा कि गलत जगह ब्रह्मास्त्र मत दागो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन ने अमेरिकी चुनावी डेटा में बड़ी साइबर सेंध लगाई और करीब 22 करोड़ मतदाताओं की जानकारी हासिल कर ली।
ट्रंप का कहना है कि चुनावी सुरक्षा से जुड़ी सच्चाई वर्षों तक जनता से छिपाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और वोट गिनने वाले सिस्टम साइबर हमलों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ट्रंप के मुताबिक अब सार्वजनिक हुई खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका को पहले से इस खतरे की जानकारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश अमेरिकी चुनाव व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह का दावा किया है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है और चीन की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका में रूस को लेकर नया राजनीतिक दबाव बनता दिख रहा है। 60 से ज्यादा सीनेटर एक नए विधेयक के समर्थन में हैं। इस विधेयक में भारत समेत कई देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। ये टैरिफ उन देशों पर लागू हो सकता है जो रूस से तेल खरीदते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका की नीति पर सवाल भी उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका ने अपनी रूसी यूरेनियम खरीद को छूट दी है। साथ ही यूरोपीय सहयोगियों की रूसी प्राकृतिक गैस खरीद पर भी राहत दी गई है। ऐसे में भारत को लेकर अलग रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि ये अभी प्रस्तावित विधेयक है। इसे कानून बनने के लिए आगे की संसदीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन इस बहस ने भारत, रूस और अमेरिका के रिश्तों पर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। इतना ही, शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.